तुम्हारा अब्बा दूसरा वाला ठग जो है अदानी, वो बेनकाब हो रहा है, तो ये 2.25 आंख वाला बाबा उस लुटेरे को बचाने के लिए फिर मुद्दा भटकाने के लिए राजस्थान पहुंच गया, इस्लाम के खिलाफ ऑल फॉल उल झलूल बक रहा है। ये कह रहा है कि मुसलमान देशद्रोही होते हैं, जिहादी होते हैं। उल्लू के पट्टे, ये जो बजरंग दल है, अभी जो पठान मूवी में सारे बहिष्कार कर रहे थे, ये मुसलमान थे, मार देंगे, काट देंगे, फूंक देंगे, और शाहरुख खान की अर्थी सजा रहे थे, शाहरुख खान की गर्दन काटने के 10 करोड़ दे रहे थे। ये कौन से लोग थे? ये सारे के सारे फर्जी भगवा थे जो नफरत का पैगाम दे रहे हैं। तो ये ड्रामा कर रहा है, ये सिर्फ ये चाह रहा है कि आप लोग इसको हाइप दो, आप लोग इसके इंटरव्यू चलाओ, क्योंकि इसको भी पता है दीन धर्म इसने भी पढ़ रखा है, लेकिन सोशल मीडिया पर भोले भाले हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। ये शलवार मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ रामदेव, तू ये शलवार पहन के भागा था, आज फिर तुझे शलवार की जरूरत है। देखिए बाबा रामदेव जो है एक निहायत ही निकम्मा निठल्ला, एक ऐसा जमूरा है 2.25 आंख वाला, जो मुतांजलि का मालिक है। इसकी जो कंपनी है मुतांजलि है ना, मुतांजलि हर चीज़, हम कुत्ते का पेशाब, सुअर का पेशाब, अपना पेशाब, गाय का पेशाब, पता नहीं 72 तरह के पेशाब डाल के दवाएं बनाता है। तो ये हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए इसने देखा कि अल्लाह, जिसको देखो सारे के सारे जितने नफरती चिंटू सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, इसको तुम लोग पूछ नहीं रहे धोबी के कुत्ते को जो घर का ना घाट का है। अब ये राजस्थान गया है, राजस्थान इसने देखा आस्था माँ भी तुम लोग उसको ले रहे हो, वो नागनी तिवारी को तुम लोग ले रहे हो, नरसिम्हा सोरानंद का भी इंटरव्यू तुम लोग ले रहे हो। तो यही सोचने लगा मैं क्यों पीछे रहूँ, तो इसने सोचा सबसे अच्छा जो टारगेट करा जाता है मुसलमानों को करा जाता है। तो उसने फिर मुसलमानों की नमाज को टारगेट करा और कहा कि मुसलमानों की जो नमाज है, मुसलमान जो है नमाज पढ़ के तमाम जराइम करता है। इस उल्लू के पट्टे को पहले वो बताओ, पहले जाके दीन पढ़, धर्म पढ़। नमाज का मतलब होता है आओ मेरी तरफ आओ, अल्लाह अपनी तरफ बुलाता है। जब अल्लाह की तरफ हम 5 बार जाते हैं तो गुनाह से बचते हैं। अल्लाह गुनाह से बचाने के लिए हमें कॉल करता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, और हम अल्लाह की तरफ जाएं। हमारा दीन एक पीसफुल धर्म है। हमारे दीन में ना कोई अय्याशी है, हमारे दीन में ना कोई लग़वियात है, हमारे दीन में ना कोई फहाशी है। हमारा दीन कहता है अगर महिला की तरफ एक नज़र डालो तो वो भूल चूक हो सकता है, लेकिन दूसरी बार अगर तुम दानिस्ता तौर पर यानी जानबूझकर डाले तो वो गुनाह के ज़मरे में आता है। अबे जाहिर सारा हमारे दीन ने बताया, दीन धर्म ने बताया। तू शलवार में रामदेव के लिए लेकर आई हूँ। आपको पता होगा एक दफ़ा शलवार की इसको और जरूरत पड़ी थी जब ये रामलीला मैदान में बकवास करता। हाय, दिल्ली पुलिस ने इसको उठाकर लिटा कर कैसा पेला था। अब ये भागता कैसे भागता, कानिये बाबा ने एक औरत का पूरा सूट पहना, शलवार पहनी, घूंघट निकाला और भाग गई। तो आज फिर तुझे शलवार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज फिर तू उसी दोराहे पे खड़ा हुआ है। और तमाम लोग जो बुद्धिजीवी हैं, तमाम वो लोग जो वाकई भारत में अमन और अमान चाहते हैं, उनसे मेरी इल्तिजा है कि आप बाबा रामदेव के ऊपर FIR लॉन्च करिए और इसको देशद्रोही को, आतंकवादी को उठाकर जेल में डालिए, क्योंकि इसका परमानेंट ठिकाना जेल ही है। बाबा रामदेव तो अभी है, अभी आपको पता होगा इसने स्टेटमेंट दिया था कि इसको भारत की नारी नंगी पुंगी अच्छी लगती है। इसने कहा कि अगर भारत की नारी कपड़े ना पहने तो उसको ज्यादा खूबसूरत लगती है। तब वो महिलाएं कहाँ मर गई थी? क्या वो महिलाएं जो चिल्लाती हैं संसद में बैठ के बीजेपी की तरफ से चिल्लाती हैं, उनको नजर नहीं आया कि भारत की महिलाओं को नंगा पुंगा देखना चाहता है? हाँ, हिजाब पे प्रॉब्लम है इनको, मुसलमान पे प्रॉब्लम है, दाढ़ी पर प्रॉब्लम है, मदरसे से, मस्जिद से, अजान से कोई चीज छोड़ोगे मुसलमानों की जिससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि तुम्हें पता है भारत का मुसलमान तड़के की तरह है। जैसे दाल बदजायका होती है, जब तक उसमें हींग का चोखा ना मारा जाए, तो हींग का जो चोखा है वो मुसलमान है। बिना मुसलमान के इनकी पॉलिटिक्स नहीं होती। तो शलवारी बाबा, ये शलवार तेरे लिए, बता तुझे शलवार कहाँ भेजनी है? मैं तेरे लिए शलवार लेकर आई हूँ क्योंकि तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अध नंगे ये तो तू भगवा लंगोटी पहन के उल्टी सीधी हरकतें करता है, कभी हाथी पे से गिरता है, कभी पहाड़ पे से गिरता है। तुझे तो याद होगा तू अपने घर के गहने चुरा कर भागा था। किन बहनों की तू बात करता है? महिलाओं को तुम सम्मान करते हो, जिन महिलाओं को तुम नंगा देखना चाहते हो। क्या तुम महिला का सम्मान कर रहे हो? तुम मुसलमानों को कह रहे हो कि मुसलमान महिलाएं ले लेके भागते हैं। अबे तुम ले लेके भागते हो। बीजेपी में जाकर देखो, तमाम शाहनवाज हुसैन, जितने बड़े बड़े तुम्हारे नेता हैं, RSS के नेता हैं, तमाम के तमाम अपनी बेटियों को मुसलमानों में देते, क्योंकि तुम्हें पता है कि वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटियां अगर सर्वाइव करेंगी, इज्जत के साथ जिएंगी, तो मुसलमानों के घर में रहेंगी। दूसरी तरफ आप पठान जिसको बाइकआउट कर रहे थे, वो शाहरुख खान भी तुम्हारा जीजा था। शाहरुख खान हमारा नहीं था, वो तुम्हारा जीजा था जिसने हमारा हक मारा था। और पठान पे ये देखो, ये भक्त हैं भक्त, और शाहरुख खान ने और पठान ने भक्तों को इस तरह फाड़ के ऐसे उड़ा दिया। अब ये दूसरा मुद्दा लेकर आए हैं कि अब ये मुसलमान को और इस्लाम को फिर टारगेट करें।
तो इस तरह नहीं होगा। ये सारे पॉपुलर होने के लिए, एजेंडे को चलाने के लिए, भारत का माहौल ख़राब करने के लिए, और दूसरी तरफ इलेक्शन होने वाले हैं राजस्थान में, इसलिए ऊल झलूल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। ये तो इनकी बात कर गधे की लात का आप यकीन करेंगे, गुफाओं में नेटवर्क तो वैसे ही नहीं आता। पठान हिट ही इनकी वजह से हुई। अगर बाइकॉट गैंग ना होता तो पठान हिट होती ना। अब ये दूसरा मुद्दा लेकर आज का कलेक्शन पठान का 700 करोड़ का है, और मैं पहले कह रही हूँ कि 1000 करोड़ प्लस जाएगी फिल्म। पठान मूवी में तमाम मुसलमानों को सड़कों पर आना चाहिए था। एक तरह तो पठान मूवी, मुसलमान मूवी, खान मूवी और नंगी पुंगी लड़के उसमें नाच रही थी। क्या कोई मुसलमान सड़क पर उतरा? उसे पता था कि एक एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरफ देखो। ये भी है कि जो बागेश्वर वाले बाबा हैं उन पे बात उठ रही थी, क्या उनको भी डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सनातन पे हमला हो रहा था। देखिए सनातन पे हमला नहीं है। देखिए वो 26 साल का लौंडा जो है निहायती फ्रॉडी आदमी था। मैंने तो उससे कहा था मैं तुझे मान लूंगी, तेरी बाबाई को भी मान लूंगी, मेरे साथ जोशी मत चल, तमाम दरारें भर, मेरे साथ चाइना चल, चाइना की फौज को यहाँ से निकाल। ये सारे फ्रॉडी है। इनको पता है कि धर्म से बड़ा धंधा नहीं है। उसके बाद किसी से पूछो, अरे मुसलमान तो आतंकवादी होता, कहाँ होता है आतंकवादी? अगर मुसलमान आतंकवादी होता तो हमारे भारत में आजादी में मुसलमानों का सबसे बड़ा योगदान है। चलो इंडिया गेट चलो, मैं दिखाती हूँ। 72% मुसलमानों के नाम है, इन संघियों का नाम नहीं है। अरे की कोई पॉलिटिकल बाबा रामदेव की सर का बयान क्यों? बाबा रामदेव की बॉडी में सारे कीड़े मकोड़े होंगे घुसे में, एक तो उसका दिमाग में गंदगी घुसी भी है, लेकिन इसकी सर की जू ने भी भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। इसके पूरे खानदान का शजरा निकाल लो, मोदी जी के पूरे खानदान का शजरा निकाल लो, आरएसएस के पूरे खानदान का शजरा निकाल लो, इनके सर की जू ने भी आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, उल्टा भारत को बर्बाद कराया है। लेकिन तू जो मुसलमानों को, टोपी को, दाढ़ी को कह रहा है, तू भी धपड़धूस होगा। 3-4 दिन बाद ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पे चमकने की बीमारी है, और इसका देसी घी में कीड़ा, बिस्कुट में कीड़ा, इधर बेमानी उधर बेमानी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा लुच्चा लफंगा डकैत है। ये भी डकैत है, ये भी आस्था के साथ खेलता है। कौन सा योग गुरु? मतलब अगर गुरु बताएगा योग करेगा तभी 2 वक्त का खाना तुम खाओगे, और ये कह के मैं आज खाना सिखाऊंगा। हमें खाना नहीं आता। आप 2 साल के बच्चों को कहोगे जी हमने उसको बोलना सिखाया, 2 साल का बच्चा खुद बोलना सीखेगा। कहाँ का योग गुरु? ये ढोंगी बेमान मक्कार इंसान है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। वो बाबा है, इस तरह से आप नहीं बोल रहे। कौन सा बाबा? कौन सा वाला बाबा? मतलब कौन सा बाबा? जो मुसलमान नहीं, रामदेव नहीं, बाबा हरामदेव है ये, आप गलत कह रहे हैं। इसका नाम है बाबा हरामदेव। ये हरामी है, जब तो देश की अराजकता खराब कर रहा है। ये हरामी है, जब तो भारत की कम्युनिटी को गाली दे रहा है। ये हरामी है, जब तो इस्लाम को गाली दे रहा है। ये खानदानी हरामी, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, 101 बाप की नाजायज औलाद है ये। कोई हलाली नहीं, ये हरामी है, बिजनेसमैन नहीं है। बना दिया गया, जैसे अदानी बना था इस पे भी खुदाई हो, जैसे अदानी बना था ना ऐसे इस पे भी खुदाई हो। कोई योगदान नहीं भैया। हाँ, देसी घी में कीड़े दिए, देश की योगदान, इसके आटे में कीड़े योगदान। ये मुतांजलि का वो भी लेकर आया था, क्या नाम है, एक दवा भी लेकर था, हार्ट अटैक सही हो जाता है। हराम खोर, जब तेरे नीचे का ढक्कन खुलता है, जब तुझे भगवा दस्त होते हैं, तू तो एम्स में जाता, तू तो दवा नहीं खाता अपनी, लोगों को बेवकूफ बनाता है। तुझे लूज मोशन होते हैं तो तू एम्स में जाता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है कि पतंजलि बना ली, मुतांजलि बना ली, स्वरांजलि बना ली, कुतांजलि बना ली। के लिए तपस्या, कोई तपस्या नहीं भैया। इसकी तपस्या ये है कि देश को किस तरह बंटवारा करा जाए। भाई इनको समझो, ये सारे के सारे देशद्रोही, इन पे केस होने चाहिए। ये आतंकवादी लोग हैं, ये कोई बाबा नहीं, ये ढोंगी लोग हैं। बाबा होता तो गुफा में बैठा हुआ ज्ञान दे रहा होता, न कि नफरत फैला रहा होता। संविधान के विरुद्ध काम है। अगर आप किसी मजहब को गाली देते हैं, क्या कोई मुसलमान ऐसा मिलेगा जो इस्लाम को गाली दे रहा है, या हिंदू समाज को गाली दे रहा है, या क्रिश्चियन समाज को गाली दे रहा है, या सरदार समाज को गाली दे रहा है, सिखिज्म को गाली? कोई मुसलमान, बावला मुसलमान भी किसी की बेहरमती नहीं करता।